इरफान खान ने कैंसर की तशखीस के बाद जून 2018 में ये दर्द भरा खत अपने मद्दाहों के नाम लिखा था। आज ये अजीम अदाकार इस जानलेवा बीमारी से लड़ता हुआ हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गया है। परवरदिगार मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूँ। मैंने पहली बार ये लफ्ज़ सुना था। सर्च करने पर मैंने ये जाना कि इस लफ्ज़ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि ये एक नायाब जिस्मानी हालत का नाम है और इस वजह से इसके इलाज में गैर यकीनी ज़्यादा है। अभी तक अपने सफ़र में मैं तेज़गामी से चलता जा रहा था। मेरे साथ मेरे मंसूबे, तवक्कुआत, ख्वाब और मंजिलें थीं। मैं इनमें मुलव्विस बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टेप किया, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा, आपकी मंजिल आ गई। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन कॉर्क की तरह अनजान सागर में गैर मुतवक्का लहरों पर बह रहे हैं। लहरों को काबू करने की गलत फहमी लिए इस सहम और डर में घबराकर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। मैं इस जहनी हालत को बड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को गैर जानिबदार होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है, ये तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द। अब दर्द की शिद्दत समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना कोई तसल्ली और ना कोई दिलासा। पूरी कायनात इस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और अजीम महसूस हुआ। मैं जिस हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, इसमें बैल्कनी भी है। बाहर का नजारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहाँ विवेन रिचस्टेड का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसको देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ और फिर एक दिन ये एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूँ जो मुतय्यन होने का दावा करे। ना हॉस्पिटल और ना स्टेडियम। मेरे अंदर जो बाकी था वो असल में कायनात की लामहदूद कुव्वत और अकल का असर था। मेरे हॉस्पिटल का वहाँ होना था। मैंने कहा, सिर्फ गैर यकीनी ही मुतय्यन है। इस एहसास ने मुझे सुपर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो या चाहे जहाँ ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद, फिर 2 साल, फिक्र दरकिनार हुई और फिर गालिब होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज आजादी का एहसास हुआ, सही मायने में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा यकीन ही मुकम्मल सच बन गया। इसके बाद लगा कि वो यकीन मेरे हर सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफर में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिनको जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, वो सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए इबादत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी दुआएं मिलकर एक हो गई हैं, एक बड़ी ताकत। तेज रफ्तार जिंदगी मेरे स्पाइन से मुझे दाखिल होकर सर के ऊपर खोपड़ी से फूट रही है। फूट कर ये कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाख बन जाती है। मैं खुश होकर इनको देखता हूँ। लोगों की इज्तिमाई दुआ से फूटती टहनी, पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन कॉर्क का कंट्रोल हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। अल्लाह पाक से हम सब की एक ही दुआ है कि अल्लाह पाक इरफान खान को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। हमारी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।